हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि आप एक कॉपी बनाइए। नंबर 1 क्या करेंगे, आप एक कॉपी बनाइएगा और जितना वीडियो में नोट्स के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि आपको नोट्स बनाना है। दूसरा चीज़ क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को क्या करना है, पूरा आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। आगे बताएंगे क्यों नहीं स्किप करना है। तीसरा चीज़ कि हर एक टॉपिक को हमने लिखा है उसके आगे यूपीबी, तो जहाँ पर यूपीबी लिखा मिलेगा जिस टॉपिक के पास में, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उसे आपको बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। तीसरा चीज़ क्या करना है, तीसरा तो हो गया। चौथा क्या करना है कि वीडियो को आपको लाइक करना होगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो अपने थोड़ा फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला हम समझते हैं। आपको और बताएंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने इस साल 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे कुछ दिन पहले एक पीडीएफ बना करके हमने वीडियो डाला था 1 मिनट का। उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए थे, गेस हमने किया था। तो आप यदि ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे तो हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बता देंगे। आप उसे नोट कर लीजिएगा। केवल उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 40 से 50 नंबर आसानी से हो जाएगा, छूटेगा नहीं। लेकिन आपको पढ़ना फ़िलहाल अभी तो शुरू कर रहे हैं, 11 से 12वीं में जा रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाहिए कोर्स और याद रखना चाहिए। आपके पास बहुत समय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इन सबको पहला चैप्टर आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे विलयन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कितने चैप्टर हमें पढ़ना है और कितने नंबर का होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि केमिस्ट्री जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर में से 70 नंबर आपका थियरी होता है, यानी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसमें आपको लिखना होता है, और 30 नंबर जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल का होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा क्वेश्चन वो कितने नंबर का होगा, 70। अब 70 में से कम आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। कम से कम 25 नंबर आपको आ जाना चाहिए। 70 में 25 नंबर, इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो ये जो प्रैक्टिकल होता है तो लगभग सभी को 25 प्लस मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको बहुत वह तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह लास्ट में तैयारी करना पड़ता है जब प्रैक्टिकल रहता है 5 दिन 10 दिन या 1 हफ्ते रहते हैं तब। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है 70 नंबर पे। ठीक है, अब 70 नंबर कहाँ से आएंगे, तो हमारे पास जो हैं सिलेबस में कुल मिला के 10 चैप्टर हैं। कुल मिला के कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के, यानी लगभग हर एक चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप यदि हर एक चैप्टर को सही से तैयार करेंगे तो हर एक चैप्टर से 7-7 नंबर मिलेगा। तो आपको देखना है कि हमें कितना नंबर लाना, उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन चैप्टरों का नाम क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विलयन, जो कि आज हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत रसायन। क्या नाम है, वैद्युत रसायन। ओके, फिर इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, वो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। चौथा जो चैप्टर आएगा वो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे चौथे चैप्टर में। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा जो चैप्टर आएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजन, संयोजन
जन यौगिक, ये भी आएगा। तो 5 चैप्टर ये हो गए। इसके बाद सेकेंड पार्ट में जाएंगे, छठवां चैप्टर आएगा हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, हाइलो एल्केन, ठीक है, और इसी में आगे है हाइलो एरीन। सातवां जो चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल, वैसे लिखा जाता है एल्कोहल, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, ठीक है। इसके बाद आठवां जो चैप्टर है उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नौवां जो चैप्टर है 9th वाला उसका नाम है एमीन, ठीक है, एमीन। और जो 10वां चैप्टर है उसका नाम है जैव अणु, क्या है, जैव अणु। ओके, तो इतने हैं पूरे 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर को मिला के 70 नंबर, यानी आपको ये समझ लेना है कि हर एक चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मान के चलिए जो चैप्टर आप इग्नोर करेंगे उसमें से 7 नंबर आपका गायब हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलयन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, विलयन। विलयन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए विलयन जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है विलयन भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब बात आएगी कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो भैया जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला दें और वह देखने में एक ही लगे, अलग अलग उसके पार्ट्स दिखाई न दें, तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे आप पानी लिए, उसमें चीनी डाल दिए, नमक डाल दिया, उसे घोल दिए, तो हमें चीनी और नमक के अलग अलग कण दिखाई नहीं देंगे, बस हमें लगेगा कि ये पानी है। तो अगर ऐसा कोई मिश्रण है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलाए हैं हम लोग और हमें एक ही अवस्था दिखाई दे, एक ही चीज़ दिखाई दे, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल, ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण जिसे हम शरबत बोलते हैं। शरबत में क्या होता है, चीनी रहती है, पानी, लेकिन हमें चीनी तो दिखाई देता नहीं है, केवल दिखाई देता है पानी, ठीक है। उसी तरह दूसरा है नमक और पानी का घोल। पानी में यदि नमक डाल के घोल दिए तो नमक और पानी का घोल बन जाएगा, ये भी आपका समांगी मिश्रण है, तो ये भी विलयन हो जाएगा। उसी तरह नींबू पानी है। अब नींबू पानी में नींबू का रस होता है, ठीक है, अब उसमें यह बीज उज को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीज भी पड़ गया तो भैया वो कैसे हो जाएगा, नहीं, आपको नींबू का रस आपको यहाँ लेना है और पानी, ना कि पूरा नींबू डाल दीजिए, तो वह समांगी मिश्रण नहीं होगा। फिर है सोडा पानी, ठीक है, सोडा और पानी का मिश्रण। फिर है मिश्र धातुएं, ठीक है, जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके एक कोई भी वस्तु बनाई जाती है, मान लीजिए बर्तन वगैरह बनाया जाता है तो वह मिश्र धातुओं से ही बनाई जाती है, तो वहाँ भी समांगी मिश्रण होता है। ओके, इसके बाद है आयोडीन एल्कोहल का घोल। तो आयोडीन और एल्कोहल का घोल भी समांगी मिश्रण होता है, तो यह भी विलयन हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण भी समांगी मिश्रण है, इसलिए यह भी विलयन। तो विलयन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला देख लीजिए, मिट्टी के तेल में कालिक का विलयन। ओके, तो ये सब विलयन के उदाहरण हो गए। और भी बहुत सारे टाइप्स जब हम देखेंगे विलयन में तो और भी उदाहरण देख लेंगे। अब बात करेंगे कि जो विलयन होता है उसमें 2 चीज़ें देखने को आपको मिलेगा, एक विलायक और एक विलेय। तो देखिए जो कोई भी विलयन होता है वह 2 अवयव से बना होता है, विलेय और विलायक से। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप जैसे यहाँ से देख लीजिए, आपको एक ट्रिक बताएंगे इसे याद रखने के लिए, विलेय और विलायक को। देखिए विलायक सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। यानी विलयन को बनाने में जिसकी मात्रा अधिक होगा, यानी जिसका फेस हमें दिखाई देगा, जो हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो हो जाएगा विलायक। आगे
विलायक विलेन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, यानी विलायक क्या करता है, उस विलेन की भौतिक अवस्था बताता है कि विलेन कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक है, जिसमें विलेन विद्यमान होता है, जिस विलेन में ये विद्यमान होता है विलायक, वहीं बताता है कि उस विलेन की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कह रहा हूँ, भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, विलायक को हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, तो याद रखना भाई कि विलायक को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा विलेय। विलेय क्या होता है, विलेन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय कहते हैं, यानी विलेन को बनाने में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय बोलेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो विलेन में अपना अस्तित्व खो देते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। किसी भी विलेन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है, यानी कोई भी विलेन है उसमें विलेय एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बनाए शरबत, तो उसमें विलेय केवल चीनी है, लेकिन अब शरबत में हम थोड़ा सा नमक डाल दें तो विलेय कौन कौन सा हो गए, चीनी हो गया और नमक हो गया। तो दो हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ये कहा नहीं कर सकता। अब रह जाती है आप सबको, सभी बच्चों को, कि विलेय और विलायक का जब हम समझना सोचते हैं कि भाई कौन विलेय है, कौन विलायक है, कौन कम रहेगा, कौन ज़्यादा, तो कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए विलायक में आपको दिखाई दे रहा है 4 अक्षर, ठीक है, और विलेय में दिखाई दे रहा है 3 अक्षर। ठीक है, विलेय कितने से बना है, 3 अक्षर, 1 2 3, और ये बना है 1 2 3 4 अक्षर। तो 4 अक्षर यानी जिसमें ज़्यादा अक्षर है मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, और जिसमें कम अक्षर है उसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप विलेय और विलायक में डिफरेंस पता कर लेंगे कि भाई आखिरकार हम किसे विलेय कहेंगे, किसे विलायक कहेंगे, कम वाले को विलेय कहेंगे या ज़्यादा वाले को विलेय कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं विलेय के बारे में कुछ और। दूसरे शब्दों में हम विलेयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विलेयन में विलायक के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ होंगे, एक होंगे या एक से अधिक, सबको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। ठीक है, विलेय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैल्यूट बोलते हैं। सबको पता होना चाहिए ये चीज़, थोड़ा अंग्रेजी भी आपको आना चाहिए। आगे है उदाहरण इसका, जैसे चीनी तथा जल के विलेयन, यानी शरबत में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जल क्या हो गया, विलायक, और चीनी क्या हो गई, विलेय। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेंगे, जिसकी मात्रा अधिक हो यानी जिसका फेज हमें दिखाई दे, अवस्था दिखाई दे, उसे विलायक कह देना, और जो न दिखाई दे लेकिन उसमें मीला हो तो वह हो जाएगा विलेय। आगे विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता, कौन अधिक घुलेगा। ठीक है, किसके घुलने की क्षमता अधिक होती है उसी को बोलते हैं विलेयता। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, किसी रसायन या यौगिक की किसी द्रव्य में घुल जाने की क्षमता को विलेयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है वो किसी द्रव्य में घुल जाता है, उसी की क्षमता को हम विलेयता कहते हैं। आप यहाँ से परिभाषा भी देख सकते हैं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, यहाँ पर देखिए लिखा है विलायक, में घुल जाता है, पदार्थ की विलेयता कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, पानी ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, H2, कितना लेते हैं, 100 ग्राम। ठीक, और इसका ताप हम स्थिर कर देते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री ही कर देते हैं, निश्चित ताप पर 30 डिग्री। अब इसमें हम क्या कर दें, चीनी को डालना शुरू कर दें। ठीक है, अब चीनी को घोलते गए, कितनी अधिक से अधिक मात्रा इसमें घुल जाएगा उसी को बोलेंगे चीनी की विलेयता। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़ा दीजिए तब तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि विलेयता क्या होता है। अब क्या होता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं जो कि विलेयता को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यानी घुलने की क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गैसों की विलेयता। गैसों की क्या विलेयता है और उसके लिए क्या कंडीशन है उसको समझना है। देखिए, जो गैस होते हैं किसी भी चीज़ में,
कम ताप पर गैसों की विलेयता ज़्यादा होती है, यानी टेम्परेचर यदि कम रखेंगे तो गैस अधिक घुल जाएंगे, वहीं ज़्यादा तापमान पर विलेयता कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस किसी चीज़ में घुलेगा नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, तो उसमें गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है, तो अब वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम रखा जाता है। कम रखने से क्या होता है कि गैस अधिक घुल जाएगा उसी में, अधिक टेम्परेचर कर देंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। आगे दूसरा है गैसों की विलेयता और दाब। अब देखिए गैसों की विलेयता यानी घुलने की क्षमता और दाब में क्या संबंध है। देखिए दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक में देखेंगे आप थोड़ा सा खोलेंगे तो प्रेशर के साथ हवा निकलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर दे करके गैसों को उसमें मिलाया जाता है ताकि वो उसके अंदर जो लिक्विड है, द्रव है, उसके अंदर घुसा रहे। जबकि कम दाब पर विलेयता कम होती है, यदि दाब कम हो जाएगा तो गैसों की विलेयता घट जाएगी। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों की विलेयता। आयनिक यौगिक आपको समझाना पड़ेगा सबसे पहले कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं। भाई आयनिक यौगिक उसे कहेंगे जो आयनों से बने होते हैं, यानी उसे जब हम तोड़ें, अलग करें, उसके परमाणु पर प्लस और माइनस हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं NaCl, क्या ले लेते हैं NaCl, तो Na पे क्या होता है प्लस, Cl पे होता है माइनस। अब ये कैसे आया, आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं, इंटर के हैं, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जो आयनों से बने होते हैं, जैसे NaCl हो गया, ऐसे ही KCl हो गया, तो पोटेशियम पे प्लस, Cl पे माइनस, तो ये सब आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसकी विलेयता क्या होगी आइए देखते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, कुछ इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हुआ है, तो आपको ये समझना आयनिक यौगिक क्या होता है। देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वह क्या करते हैं, जल जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है H2। ये भी आयनों में टूटता है, बहुत कम टूटता है पर टूटता है, किसमें H+ और OH- में। तो जो आयनिक यौगिक का प्लस होगा वह मिल जाएगा जल के OH- से, और जो माइनस होगा वह मिल जाएगा जल के प्लस से, यानी H+ से। इसलिए आयनिक यौगिकों की विलेयता जल में अधिक होती है। अगर इसके अलावा कोई अन्य आ जाएगा और आयनिक विलायक तो कम हो जाएगा। जैसे पेट्रोल डीजल में डालेंगे आयनिक यौगिक को तो वह नहीं जल्दी घुलेगा, यानी उसकी विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं विलेय की प्रकृति। विलेय मतलब जो घुला है उसकी प्रकृति पर देख लेते हैं। तो विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम है। तुरंत विलेय आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसकी मात्रा कम है। तो देखिए यहाँ लिखा है सामान सामान को घोलता है। अब इसका मतलब क्या है, अब सामान सामान को घोलता है भाई क्या है, देखो इसमें आगे क्या लिखा है इसको समझिए। यदि विलेय ध्रुवी है तो यह ध्रुवी विलायक में घुलेगा, एवं यदि विलेय अध्रुवी है तो अध्रुवी विलायक में घुलेगा। इसका मतलब क्या है, विलयन हमें पता है भाई, विलयन किससे बना होता है, इसको हेनरी का नियम बाद में देखेंगे, पहले इधर देखिए। चलिए हम इसको इधर कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विलयन जो होता है किससे बना होता है, विलेय से। किससे बना होता है, विलेय। थोड़ा सा लिखने में रुक जाइए, साफ साफ लिख देते हैं, विलेय और किससे, विलायक से बना होता है। ये तो अब पता हो ही गया होगा। तो यदि विलेय भी ध्रुवी हो और विलायक भी ध्रुवी हो, क्या हो, ध्रुवी। ध्रुवी का मतलब होता है जिस पे प्लस माइनस हो। अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति ध्रुवी है तब तो विलेय की विलायक में विलेयता अधिक हो जाएगा, और उसी तरह से विलेय और विलायक अध्रुवी हैं तो भी इनकी विलेयता अधिक होगी। तो उसी को बोल रहा है सामान सामान एक दूसरे को घुलाते हैं, ठीक है, घोलते हैं। लेकिन अगर मान लो विलेय हो गया ध्रुवी और विलायक हो गया अध्रुवी तो वहाँ पे विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है। यही कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेनरी का नियम क्या है। देखिए इसके आगे हमने लिखा है ना UPV, इसका मतलब क्या है कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको इसे क्या करना, अपने कॉपी में भी लिख लेना है IM